नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा शर्मा। थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। आरएसएस के सर्व संघ चालक मोहन भागवत ने नागपुर में तृतीय वर्षीय संघ शिक्षा वर्ग के भाषण में ज्ञानवापी समेत मंदिर पर बनी मस्जिदों और भारत के मुसलमानों पर संघ का एक दृष्टिकोण रखा, जिसके बाद उनके बयान को लेकर कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस के दोहरे मापदंड का बता रहे हैं और मोहन भागवत के बयान के औचित्य पर सवाल भी उठा रहे हैं कि उनका बयान ठीक है या नहीं है। ये भी कहा जाने लगा कि संघ ने अयोध्या के बाद बाकी मंदिरों की मांग से पल्ला झाड़ लिया है। वो उन लोगों के साथ नहीं खड़ा जो मंदिरों की मांग कर रहे हैं। सर्व संघ चालक मोहन भागवत की कही बात इसलिए मायने रखती है क्योंकि जिस आयोजन में मोहन भागवत ने अपना ये भाषण दिया, उसमें जो रखे गए विचार थे वो एक तरीके से संघ से आधिकारिक वक्तव्य के रूप में देखे जाते हैं और संघ और बीजेपी की जो विचारधाराएं हैं वह एक दूसरे से सदैव जुड़ी रहती है। इसीलिए इसे बीजेपी की विचारधारा के तौर पर देखा जाता है और क्योंकि बीजेपी जो है वह सत्ता में है, इसलिए देश के जो बड़े मुद्दों पर रखे विचार होते हैं तो वे देश की पार्टी की जो सत्ताधारी पार्टी है उसके विचारों से उसे रिलेट किया जाता है, इसीलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अब पहले बात करते हैं सर्व संघ चालक मोहन भागवत के कौन से बयान पर इतनी चर्चा हो रही है, उसके बाद हम उसके मायने समझेंगे। मोहन भागवत ने ज्ञानवापी जो विवाद है उस पर यह कहा है, 9 नवंबर पे राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध, हम किसी कारण से उस समय की परिस्थिति से अनुकूल हम उसमें सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया और हमको अब कोई आंदोलन नहीं करना है। अब जान लेते हैं मोहन भागवत के किस बयान पर चर्चा हो रही है। मोहन भागवत ने ज्ञानवापी विवाद पर यह कहा है कि हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति के अनुकूल सम्मिलित हुए थे। हमने उस काम को पूर्ण किया, उसे कंप्लीट किया और अब हमें किसी आंदोलन की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई भी आंदोलन नहीं करना है। ऐसे समय में जब ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने के ठोस परिणाम सामने आ चुके हैं, ठोस प्रमाण मिल चुके हैं, देश का जो हिंदू समाज है वह मंदिर के साक्ष्य मिलने के बाद से अदालत में जो कार्यवाही चल रही है उसके लिए नज़रें गड़ा कर फैसले की बाट देख रहा है, फैसले का इंतज़ार कर रहा है। और संघ का कहना है कि हम राम जन्मभूमि की तरह अब कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे। इसे ही लेकर एक बहस छिड़ गई है क्योंकि राम जन्मभूमि को लेकर विश्व हिंदू परिषद का जो आंदोलन छिड़ा था उसमें संघ को बड़ा ही उन्हें समर्थन मिला था। और अब ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि जब मुद्दा ज्ञानवापी परिसर का है तो संघ अपने आप को पीछे क्यों हटा रहा है। मोहन भागवत में ये कहीं नहीं बोला कि वे मंदिर के मांग करने वालों का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि आपस में मिल बैठकर, सहमति से बैठकर आपस में बातचीत करके कोई रास्ता निकालेंगे, कोई राह निकालेंगे। लेकिन हर बार ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन इसमें जो कोर्ट निर्णय देगा हमें उसी को मांगना होगा। अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को हमें पवित्र मानना होगा, सर्वश्रेष्ठ मानना होगा और इसके नियमों का पालन करना होगा। उनके निर्णयों पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, ऐसा उन्होंने बोला। संघ के इस बयान को समझने से पहले तब के जो अयोध्या के राम जन्मभूमि के आंदोलन के समय और आज के ज्ञानवापी विवाद के समय के सामाजिक और राजनीतिक माहौल को समझना होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसके बाद आसानी से समझा जा सकता है कि संघ का ये जो बयान है ये देश के हित में है, ना ही हिंदू विरोधी, जैसा कि इसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। 80 के दशक में जब राम जन्मभूमि का जो मामला तेज हुआ था, बहुत ज़्यादा उछाल पे था, तब सरकार ने तुष्टीकरण के लिए मुस्लिम अधिकारों की बात करती ही थी,
लेकिन हिंदू अधिकारों को कोई भी पूछता नहीं था, उनको कोई भी महत्व नहीं देता था। 500 साल से चले आ रहे राम जन्मभूमि पर जो बाबरी मस्जिद का जो विवाद है वह तब भी हो रहा था। देश के आज़ाद होने के बाद भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते मामला लटका ही रहा, उस पर कोई भी फैसला नहीं आया। तब उस पे हिंदुओं ने आंदोलन के तहत उनके अंदर जागृति आई, जिसके बाद हिंदू समाज का एक बड़ा वर्ग, बहुत ही बड़ी एक मात्रा में लोग राम जन्मभूमि से जुड़े और आरएसएस से जुड़े। बीजेपी ने हमेशा बीजेपी ने राम मंदिर को अपने मैनिफेस्टो में जगह दी। हमेशा जब पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो कानूनी लड़ाई लड़के उसको पूरा भी किया, और आज रिजल्ट हमारे सामने है, राम मंदिर बन रहा है। आज जब ज्ञानवापी मस्जिद विवाद चल रहा है तो हिंदू समाज जागृत है, एकता में है। सोचिए, 5 आम औरतों की कोर्ट में याचिका डालने से वो याचिका डालती हैं और पूरा हिंदू समाज इकट्ठा दिखाई देता है। और जैसे ही मंदिर में शिवलिंग के साक्ष्य दिखे तभी हिंदू सब एकत्रित हो गए। किसी आंदोलन की ज़रूरत भी नहीं दिखी, सभी एकता में हैं। कोर्ट के माध्यम से राम जन्मभूमि का जो मामला निपटते हुए वह हम सब ने अपनी आंखों के देखा है। और ज्ञानवापी को लेके जिस तरीके के साक्ष्य सामने आ रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि फैसला हिंदुओं के पक्ष में ही होगा। दूसरी बात, आज वो भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है जिसने सदैव राम मंदिर का पक्ष लिया, जिसने सदैव सेक्युलरिज्म तुष्टीकरण के नाम पर वर्शिप एक्ट का जो 1991 एक्ट में बना था उसका विरोध किया, वर्शिप एक्ट का। ऐसे में जब अब मामला कोर्ट से निकलकर संसद में आता है तो उसे हटाने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए संघ अगर ये कहता है कि राम मंदिर जन्मभूमि की तरह ज्ञानवापी में आंदोलन नहीं करेंगे तो इसका सीधा सीधा मतलब यह होता है कि आंदोलन करने की नौबत ही नहीं आएगी, यानी कि ऐसी स्थिति ही उत्पन्न नहीं होगी। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम हिंदुओं की मांग का विरोध करेंगे। लेकिन मोहन भागवत ने एक बात और कही जिसको लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है आम जनता की नज़रों में। उन्होंने कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग तलाशने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हम देख भी रहे हैं, जब से ज्ञानवापी विवाद हुआ है तब से हर मनुष्य हर मस्जिद को लेकर ऐसे सवाल उठा रहा है। तो उन्होंने इसी चीज़ का विरोध किया कि हर मस्जिद में शिवलिंग को ढूंढने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। कुछ आस्था के केंद्र हो सकते हैं लेकिन हर मुद्दे पे विवाद दिखाना उचित नहीं है, ये कहीं की भी राजनीति नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये बयान देकर उन्होंने ओवैसी जैसे मुस्लिम कट्टरपंथियों को, लिबरल और सेक्युलर लोगों की बोलती बंद कर दी है, जो ये कहते हैं कि मंदिर मस्जिद के उठते ही इन मुद्दों को उठने के पीछे संघ का हाथ है। वो अब संघ पर उंगली नहीं उठा पा रहे हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही, संघ का मानना है कि भारत विश्व गुरु बनने की राह में है और अखंड भारत की ओर अग्रसर हो रहा है। यही भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य है, यही भारत का सबसे बड़ा मोटिव है। काशी मथुरा तो मुख्य मंदिर हैं जो सीधा कृष्ण की नगरी और शिव का जन्मस्थान होने का दावा करते हैं। हालांकि संघ का मानना है कि आपसी सहमति से इन मुद्दों को हल हो जाना चाहिए, लेकिन संघ भी यह जानता है जिस मुस्लिम पक्ष ने अयोध्या की लड़ाई को कानूनी बनाया वह आज भी इस ज्ञानवापी मुद्दे को कानूनी मुद्दा ज़रूर बनाएगा। आज सबसे बड़ा रोड़ा जो है वह भारत की छवि को बिगाड़ने वाले बने हुए हैं, जो भारत की छवि बिगाड़ते हैं। इंटरनेशनल स्तर पर कुछ समय में मुस्लिम कट्टरपंथी, वामपंथी और तथाकथित लिबरल, सेक्युलर, बौद्धिक आतंकवादी का जो गैंग है ये बताने की कोशिश में जुटा है कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। यहाँ का जो मुसलमान है वह सुरक्षित नहीं है, उसे कोई भी सेफ्टी नहीं है और ये लॉ भी बहुत ताकतवर है और दुनिया भर में फैली हुई है। ये सच है कि हिंदू जहाँ जहाँ दावा कर रहे हैं वहाँ वहाँ प्राचीन मंदिर हो सकते हैं, क्योंकि इसकी गवाही खुद इतिहास देता है, हमारे पास सारे साक्ष्य हैं। लेकिन जो मोमिन हैं
वो सुरक्षित नहीं है। ये झूठा नैरेटिव फैलाने वाले, हिंदुओं की मांगों को मानने वाले, मुसलमानों पर अत्याचार दिखाने वाले प्रोपेगेंडा इस तरीके का रच रहे हैं। ये साफ है, इस एजेंडे के तहत वह मुसलमानों को भी भड़का रहे हैं, क्योंकि जो मुसलमान इसे लेकर लड़ रहे हैं वो भी जानते हैं कि वो पहले हिंदू ही थे और कैसे कुछ लोगों ने उनका धर्म परिवर्तन करवाकर उन्हें मुस्लिम बना दिया, जिसके लिए ना ही आज के हिंदू जिम्मेदार हैं ना ही मुसलमान जिम्मेदार हैं। वह मस्जिदों में इबादत ज़रूर कर रहे हैं लेकिन उनका जो डीएनए है वह हिंदू है। लेकिन जो मुस्लिम समाज अपने डीएनए की सच्चाई को या अपने मुस्लिम बनने की सच्चाई को इस सच्चाई को नहीं स्वीकार रहा, वह मंदिरों को कैसे स्वीकारेगा, अपने मंदिरों को कैसे स्वीकारेगा। लेकिन हर जगह मस्जिदों से मंदिर निकलने के जो दावे हैं, इनका महत्व कम हो जाएगा और मुसलमानों का जो एजेंडा है वह सफल हो जाएगा। भारत को अगर विश्व गुरु बनना है तो ऐसे एजेंडे कार्यों को धराशाही करना होगा और मंदिर मस्जिद वाली जो ट्रैप है उसमें फंसने से बचना होगा। अब लोगों को लग रहा है कि संघ कांग्रेस जैसे तुष्टीकरण की नीति की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन यदि हम संघ की बात को गंभीरता से सोचें तो हम सारी बात समझ जाएंगे। वो कहते हैं हिंदुओं को ना ही डरना है और ना ही डराना है। मोहन भागवत ने मजबूरी में मुसलमान बने ऐसे लोगों के लिए घर वापसी का विकल्प भी रखा और हिंदुओं से ऐसा करने वालों को खुले दिल से अपनाने की भी अपील की उन्होंने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को सबके साथ मिलकर रहना होगा, जो कि भारतीयता का एक मूल तत्व है। यानी भारत में रहना है तो भारतीयता को महत्व देना होगा। हिंदुत्व को लेकर यह भी कहा गया कि हिंदुओं की अपनी एक गरिमा होती है और एक गरिमा को बनाए रखना वो सबका कर्तव्य होता है, प्रत्येक जनमानस का कर्तव्य है। हिंदुत्व जिस महान संस्कृति की पहचान है उसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है वह यही है, विभिन्नता में एकता। मोहन भागवत ने यह कहा कि हिंदुत्व का काम ये है, जिसका सीधा मतलब ये है जो मुसलमान भारत और भारतीयता को सबसे ऊपर रखता है, जिनका आदर्श अब्दुल कलाम है, जिन्होंने देश निर्माण में योगदान दिया, वो मुसलमान भी उतने ही भारतीय हैं जितने कि हिंदू हैं। ऐसे मुसलमानों को साथ लेकर ही जो भारत है वह विश्व गुरु बन पाएगा। ऐसे लोगों को साथ चलकर रहना पड़ेगा, तभी हमारा देश कुछ बन पाएगा। ये अलग बात है कि ऐसे मुसलमानों की संख्या बहुत कम है जो भारतीयता की बात करते हैं। कुल मिला के मोहन भागवत ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और सबको यही समझाया कि हम लड़ाई का साथ नहीं देते, सबको मिलकर चलना होगा। और हम इस समय में ये भी नहीं कह रहे कि हम ज्ञानवादी के मुद्दे पर आपके साथ नहीं हैं, बल्कि उन्होंने अपने पॉइंट्स को अच्छे से समझाया कि वे कहना क्या चाहते हैं। तो आज की रिपोर्ट में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।